इन पेज में उर्दू कंपोजिंग की जाती है और जाहिर है कि उर्दू टाइप करना आम तौर पे लोगों के लिए बहुत मुश्किल तस्वुर किया जाता है। उसकी वजह यह है कि जितने भी कीबोर्ड दस्तयाब हैं वो सब इंग्लिश में हैं और जो उन पे कीज़ हैं वो QWERTY यानी QWERTY ये वो कीबोर्ड होते हैं जिनकी सबसे ऊपर वाली लाइन में ये हरूफ आते हैं, ये अल्फ़ाबेट्स आते हैं QWERTY QWERTY कीबोर्ड। हमारे पाकिस्तान में भी QWERTY ही इस्तेमाल होता है ज़्यादा, और इन पेज के लिए जो इस्तेमाल होता है कीबोर्ड वो भी QWERTY वाला यही कीबोर्ड ही इस्तेमाल होता है। लेकिन इन पेज में उर्दू टाइप करने के लिए मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ जो टाइप राइटर आते रहे और उन पर जो कीबोर्ड की तरतीब थी, हरूफ की तरतीब थी, उसके मुताबिक मुख्तलिफ कीबोर्ड्स मुतारफ़ कराए गए। इन पेज के ज़रिए मुख्तलिफ कीबोर्ड्स मुतारफ़ कराए गए। आज हम देखेंगे कि इन पेज में कौन कौन से कीबोर्ड्स इन पेज के साथ ही मौजूद होते हैं। और इस वक्त इन हालात में जबकि विंडोज़ के अंदर भी उर्दू टाइप करने की सहूलत मौजूद है, तो हमें कौन सा कीबोर्ड सेलेक्ट करना चाहिए। क्योंकि एक बात याद रखें, जिस पर आप उर्दू की टाइपिंग सीखेंगे एक दफ़ा, जिन कीज़ पर आप जो हरूफ समझ लेंगे और उनको याद कर लेंगे तो आइंदा वही आपके काम आएंगे। हर दफ़ा एक नए कीबोर्ड पे टाइप करना मुश्किल काम है, तो इसलिए इस पर एक ही दफ़ा मेहनत की जाए। और टाइपिंग करने के लिए सबसे अच्छा फार्मूला यही है कि टाइपिंग ज़्यादा की जाए, यानी ज़्यादा वक्त टाइप करने को दिया जाए। तो इसके लिए रोज़ाना की बुनियाद पर कम अज़ कम एक घंटा टाइप किया जाए, और इस तरीके से टाइप किया जाए कि कुछ भी उर्दू में टाइप शुदा कोई अखबार, किताब, कोई सफ़ा साइड पर रख लिया जाए और उसको देखते हुए टाइपिंग की जाए। अपने कैरियर का एक वाक़या मुझे याद आ गया कि मेरा एक स्टूडेंट था जो इन पेज सीखना चाहता था, और जिस अखबार में मैं काम करता था वहाँ पर तमाम कंप्यूटर्स पर लड़के पहले से मौजूद थे, कोई फ्री कंप्यूटर था नहीं, और एक्स्ट्रा टाइम में उसको मैं बुला नहीं सकता था क्योंकि उस वक्त मैं खुद थका हुआ था। तो उसी वक्त में जबकि काम फुल अरूज पे होता था, तमाम कंप्यूटर्स ऑक्यूपाइड होते थे, उसको भी सिखाना मेरे लिए एक टास्क था, क्योंकि वो अखबार के शोबा इश्तहारात में था और वो चाहता था कि वो इश्तहारात खुद बनाए, जिसके लिए इन पे जानना बहुत ज़रूरी था। तो उसको मैंने खाली कीबोर्ड दिया, वो कीबोर्ड के जो हमारे इस्तेमाल में नहीं था, या जो जैसी कीज़ ख़राब हो गई थी या किसी और मसला था, टेक्निकल फॉल्ट था और वो इस्तेमाल में नहीं आ रहा था, तो वो सिर्फ कीबोर्ड रख कर और अपने सामने साइड पर प्रिंटेड मटेरियल रख के, अब उसने जो मसवदा जो उसको मैटर देता था टाइप करने के लिए, उसने उसको साइड पर रखना और नज़र उसी पर टिका के रखनी और उसको टाइप करना, जहन में ये सोचते हुए कि सामने जो दीवार है वो एक कंप्यूटर है और कंप्यूटर की स्क्रीन है जहाँ पर उसका टाइप किया हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि दरअसल आपको ये जो हरूफ हैं जो कीबोर्ड पे आपको नज़र आते हैं मुख्तलिफ कीबोर्ड के फॉर्मेट्स की शक्ल में, ये आपने इतने आपने इस्तेमाल करने होते हैं, ये आपकी उंगलियों की पुरों पे छप जाए। मैं ये बात वैसे नहीं कह रहा कि आप हाथ पे उंगलियों छाप लें, मकसद कहने का ये है कि इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए कि आपको आंखें बंद करके ये मालूम हो कि कौन सी की कहाँ पर है। टाइपिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला असूल तो ये है कि आप जो तशहद की उंगली है, जिसे पॉइंटर फिंगर कहते हैं, लेफ़्ट और राइट, लेफ़्ट वाली फिंगर F पे रखें, राइट वाली फिंगर J पर रखें, और इसके साथ बाकी उंगलियां जो हैं वो कीबोर्ड पे एडजस्ट हो जाएंगी। ये सेंटर वाली एक रो है जिसमें कि ये A S D F G H J K L सेमीकोलन और अपोस्ट्रोफी वाली कीज़ मौजूद होती हैं। इसी की पर आपका हाथ ज़्यादातर रहेगा, अंगूठा स्पेस के लिए इस्तेमाल करेंगे और कोशिश करेंगे कि टाइप करते हुए आपकी हथेली मेज़ पर आराम ना करे, यानी मेज़ से ऊपर रहे और आप टाइपिंग करें। शुरू में थोड़ा सा आपको 2-4 दिन के लिए शायद प्रैक्टिस करते हुए दिक्कत भी हो, और ये आपकी जो कलाई है यहाँ पर आपको कुछ दर्द भी महसूस हो, लेकिन ये आर्जी होता है, ये 2-3 दिन में इंसान जो है भूल जाता है, याद नहीं रहता कभी इस तरह की सिचुएशन भी थी। तो आपने हिम्मत नहीं हारनी,
ये तो मुहावरा से बहुत मशहूर है आजकल कि हिम्मत नहीं हारनी आपने डरना नहीं है, और जब आपका इरादा पुख्ता होगा तो यकीनन आप अच्छी टाइपिंग स्पीड से टाइपिंग करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो जो मुख्तलिफ कीबोर्ड्स हैं जो इन पेज के अंदर मौजूद हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए एडिट मेन्यू में जाके, प्रेफरेंसेस में जाके और कीबोर्ड प्रेफरेंसेस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से ये मुख्तलिफ कीबोर्ड हैं, आफ्ताब है, मुक्तदरा है, फोनेटिक है, फ़ारसी, अरबिक, कश्मीरी, कुर्दिश, और फिर इसके साथ साथ बहुत सारे यूज़र डिफाइंड कीबोर्ड्स भी मौजूद हैं। यूज़र डिफाइंड का मतलब ये कि आप अपनी मर्ज़ी से इनको डिफ़ाइन कर सकते हैं। किसी भी कीबोर्ड को देखने के लिए उस कीबोर्ड को सिलेक्ट करें और नीचे इसका व्यू आ रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस कीबोर्ड में कौन सी की कहाँ पर है, कौन से कीबोर्ड पे जो फिज़िकल की है वहाँ पर कौन सी वर्चुअली ये की मौजूद है, ये हर्फ कहाँ पर मौजूद है। जैसे कि रे जो है वो आर पे है और अड़े जो है वो कैपिटल आर, ये शिफ्ट के साथ जब आर प्रेस करेंगे तो आएगा। इस वाले कीबोर्ड में कौन सा कीबोर्ड है, ये मुक्तदरा। इसी तरह हर कीबोर्ड लेआउट होता है कीज़ का, और ये देखिए मुक्तदरा देखा हमने पहले, अब फोनेटिक। इनमें से एक जो कीबोर्ड है जिसे कहा जाता है मोनोटाइप, ये सबसे पुराना तो कीबोर्ड है, और इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें जो अल्फ़ाबेटिक वाली जो न्यूमेरिकल वाली कीज़ हैं 1 2 3 4, इस पर भी हरूफ मौजूद हैं। तो इस कीबोर्ड को इस्तेमाल करते हुए आपको शिफ्ट का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, वरना क्योंकि उर्दू के जो हरूफ तहजी हैं वो 36 हैं, 36 हैं, और जो इंग्लिश के हैं अल्फ़ाबेट्स वो हैं 26। ठीक है, तो कीबोर्ड पर जो कीज़ मौजूद हैं वो इंग्लिश के हिसाब से हैं। तो उर्दू की उन कीज़ को एडजस्ट करने के लिए मोनोटाइप कीबोर्ड में जो गिनती के नंबर्स हैं, जो न्यूमेरिक कीज़ हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये वाली कीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, जो सबसे ऊपर होती हैं फंक्शन कीज़ के नीचे, इन कीज़ पर भी हरूफ तहजी मौजूद है। तो आप मोनोटाइप का जब कीबोर्ड व्यू करेंगे तो आपको नज़र आएंगी। मेरी जो रिकमेंडेशन है उन लोगों के लिए जिनको अभी तक जिन्होंने कोई भी कीबोर्ड नहीं सीखा, वो क्या करें, वो यूज़र डिफाइंड कीबोर्ड कोई सा भी ओपन कर लें यहाँ से। ठीक है, जैसे यूज़र डिफाइंड 1 हम ओपन करते हैं। 1 आमतौर पे जब किसी के कंप्यूटर का यूज़ कर रहे होते हैं तो किसी न किसी ने डिफ़ाइन किया हुआ होता है। तो आप एक नया कीबोर्ड उसको इस्तेमाल करें। हम कीबोर्ड 8 जो है यूज़र कीबोर्ड 8 ओपन कर रहे हैं, ये 8 आ गया। अब हम इसको सेट करना चाहते हैं उस तरतीब से जिस तरतीब से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ने उर्दू लैंग्वेज में कीबोर्ड विंडोज़ के साथ सेव किया हुआ है। ठीक है, जिसमें कि ए पर अलिफ आता है, ये ए है, अलिफ मदा जो है, तो हम यहाँ क्या करते हैं शिफ्ट ए पे, ये अलिफ, तो अलिफ मदा यहाँ कहाँ पर है, कहाँ पर है, ए। ठीक है, एस पर जो है सीन है, तो हम सीन यहाँ से उठाकर एस पे लगा देते हैं, ये देखिए। और जो शिफ्ट एस है वहाँ पर स्वाद है, तो ये स्वाद। और दाल जो है वो डी पे है, तो यहाँ से हम दाल को उठाकर और इधर हम एडजस्ट कर देते हैं। अब ये जो सेटिंग कर रहा हूँ उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप इन पेज के लिए कीबोर्ड याद करना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप लैंग्वेज चेंज करके किसी भी प्रोग्राम में, वो इन MS ऑफिस है कि कोई भी एप्लीकेशन है, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट जो भी है, या फेसबुक पे आप टाइप करना चाह रहे हैं और अपनी कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं उर्दू में किसी भी सॉफ्टवेयर में जो आप ऑनलाइन यूज़ कर रहे हो, तो आप ये कीबोर्ड याद कर लेंगे तो आपको वहाँ टाइप करने में भी आसानी होगी। ठीक है, तो जस्ट आप लैंग्वेज चेंज करें विंडोज़ में और किसी भी उसके प्रोग्राम में उर्दू को इस्तेमाल कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। ठीक है, तो मैं अभी आपको इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैं आपको ये कीबोर्ड के इमेजेस इसी वीडियो में शेयर करता हूँ, जिनको देख करके आपने स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लीजिएगा अपने पास। कंप्यूटर बैठ के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है पहले वाला तरीका कि आप कोई रफ़ कीबोर्ड लेकर उस पर आप टाइपिंग सीखिए
क्योंकि जब नया यूज़र होता है वो टाइप करने में लैपटॉप पे काम करेगा तो लैपटॉप और कीबोर्ड का बेड़ा गर्क हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो जो कीज़ के ऊपर वज़न देना है, जो ज़ोर देना है, वो शायद वो शुरू में कंट्रोल ना कर सके। और दूसरा कीबोर्ड भी अगर होगा जो डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ होते हैं या टावर वाले कंप्यूटर के साथ होते हैं कीबोर्ड, तो उन कंप्यूटर्स में भी जो कीबोर्ड है वो नए यूज़र अगर इस्तेमाल करेगा और प्रैक्टिस करेगा, 1 घंटा इस्तेमाल करेगा पूरा कीबोर्ड, तो फिर बस उसका अल्लाह ही हाफिज़ है। तो इसलिए बेहतर ये है कि अगर कोई रफ़ कीबोर्ड है तो वो आप यूज़ कर लीजिए, चाहे कंप्यूटर है या नहीं है, ठीक। क्योंकि गलतियाँ तो करनी ही करनी है स्टार्ट में ना, तो आप उसको देखकर साइड पे एक कागज़ रखकर जिस पर के लिखा हुआ हो जो कुछ आप टाइप करना चाहते हैं, तो उसको देख कर आप टाइप करिए। सबसे बेहतरीन प्रैक्टिस है। टाइपिंग ट्यूटर भी इस्तेमाल करेंगे तो आपको टाइप करने के लिए स्क्रीन की तरफ देखना पड़ेगा, जबकि आम हालात में अगर आप टाइप कर रहे होते हैं तो आप वहाँ देख रहे होते हैं जहाँ आपकी डॉक्यूमेंट पड़ी होती है, फिजिकली जो डॉक्यूमेंट उसको देख के आप टाइप कर रहे होते हैं, जबकि स्क्रीन की तरफ देख कर टाइप करने से आपकी वो स्पीड नहीं बन सकती, ठीक है। तो हम मुख्तलिफ कीबोर्ड को व्यू करते हैं और अपने आप से मशवरा करते हैं कि हमें कौन सा कीबोर्ड चूज़ करना चाहिए अगर हमने पहले से कोई कीबोर्ड नहीं सीखा हुआ, ठीक है। तो आगे चलते हैं जी, बहुत शुक्रिया।